हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की हमारी कहानी है शादी एक समझौता, अध्याय 1। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद शहर से। एक लड़की जो बहुत खूबसूरत है, बड़े से बंगले में, एक कमरे में जिसमें काफ़ी अंधेरा है, वो उसमें दरवाज़ा पीटते हुए रोई जा रही थी। माँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है? कोई सुन रहा है? लड़की लगातार रोई जा रही थी। बंगले में खड़े हुए कुछ नौकरों को उस लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उस लड़की के दर्द को महसूस कर पा रहे थे, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। जब वह दरवाज़ा पीटते हुए थक गई, तो दरवाजे से टिककर अपने दोनों घुटनों को मोड़कर खुद में सिमट कर बैठ गई। उसकी आंखों से अभी भी लगातार आंसू बह रहे थे। उसका गोरा चेहरा लाल हो चुका था। सर्दियों का मौसम था, फिर भी माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं, जो उसके चेहरे पर आ रहे लंबे बालों को भिगो रहे थे। लड़की अचानक से डर के मारे काफ़ी घबराकर अचानक से जोर से रो पड़ी। उसकी धड़कनें डर की मारी तेज हो गईं। उसी अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। लड़की कोई और नहीं बल्कि पूरे घर की मालकिन लता त्यागी थी, पर इसकी हालत नौकरों से भी बेहतर थी। लता जब सिर्फ 4 महीने की थी, तब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। लता आज पूरे 20 साल की हो चुकी थी, पर उसने अभी तक इस संसार को घर के अंदर की खिड़की से ही देखा था, क्योंकि बाहर जाना लता के नसीब में नहीं, या कहा जाए तो इसकी उसे इजाज़त ही नहीं थी। उस बेचारी का बचपन चार दीवारी के बीच में ही दबकर रह गया। लता ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही दूसरी लड़कियों की तरह तेज। लता एक सीधी और भोली सी लड़की थी, जो सिर्फ अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती थी। लता के पापा महेंद्र त्यागी जी, जो अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, वह कई कई महीने घर नहीं आते थे, और अगर आते भी थे तो शायद ही कभी लता से मिलते होंगे। महीने 4 महीने हफ्ते में कभी उसे देख लेते होंगे या बातें कर लेते होंगे। लता क्या करती है, कैसे रहती है, उसकी हालत इस वक्त क्या थी, उस बात से कभी भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लता की माँ संजना, लता की सौतेली माँ, कहते हैं मौसी माँ से बढ़कर होती है, पर यहाँ पर लता की मौसी उसके साथ सौतेली माँ से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करती थी। लता सिर्फ 4 महीने की थी, तभी उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। इसलिए परिवार के लोगों ने लता के नाना नानी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे, मिलकर यह फैसला किया था कि लता की मौसी की शादी उसके पापा महेंद्र त्यागी से कर दी जाए, ये सोचकर कि लता की मौसी लता को माँ का प्यार देगी। पर इसका उल्टा ही हुआ। संजना को लता एक फूटी आँख भी नहीं भाती थी, पर लता को अगर कोई प्यार करता था तो उसकी छोटी बहन पूर्वी थी। संजना जी की बेटी पूर्वी और लता दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। फिलहाल पूर्वी कुछ दिनों में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर इंडिया वापस आ रही थी। लता दरवाजे से लगकर बेचारी रोई जा रही थी। वह अभी कुछ वक्त पहले हुई घटना के बारे में सोचने लगी। लता अपनी छोटी बहन पूर्वी के आने की खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। संजना जी और महेंद्र जी कहीं बाहर गए हुए थे। लता अपने हाथों से अपनी बहन के पसंदीदा पकवान और मिठाइयाँ बनाकर सारे नौकरों को खिला रही थी और खिलखिलाती हुई बाहर बगीचे में घूम रही थी। अचानक से लता की नज़र सड़क पर गई, जहाँ एक प्यारा सा बच्चा, जिसकी उम्र करीबन 5 से 6 साल होगी,
वह सड़क के बीचों बीच बैलून से खेल रहा था। उस बच्चे को खेलते देखा लता एकदम से भागते हुए बगीचे से बाहर आई। लता ने देखा एक बहुत बड़ी कार सामने से तेजी से चली आ रही है। लता ने बच्चे को हाथों के इशारे से हटने को बोला, पर बच्चा तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वह तो बस वही मजे से खेल रहा था। लता दौड़कर बच्चे के पास आई। कार तेजी से बच्चे की तरफ बढ़ ही रही थी कि लता ने अचानक से बच्चे को अपनी ओर खींचा और खींचने के चक्कर में लता जमीन पर गिर गई और बच्चा लता के ऊपर था और लता जमीन पर नीचे और लता को इस दौरान काफ़ी चोट लग गई थी और लता की बाजू से खून बह रहा था। लता ने बच्चे को ठीक से खड़ा किया, तब ही लता कुछ बोल पाती। इससे पहले ही उस बच्चे की माँ वहाँ आ गई और अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए बोली, मेरा बच्चा, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, कहाँ चला गया था, तू ठीक तो है ना? कहकर वो अपने बच्चे को देखने लगी। लता बच्चे की माँ को देख मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आगे से ध्यान रहे कि सड़क पर आप बच्चे को ऐसे अकेले ना आने दें। औरत लता की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अगर तुम नहीं होती तो आज ना जाने क्या हो जाता। इतना कहकर वह औरत अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। लता भी अपने घर चली आई। आज पहली बार वह बाहर निकली थी। लता को सब कुछ अच्छा लग रहा था। वैसे इधर ज़्यादा लोग तो नहीं थे, पर जितने भी थे वे लता को घूर रहे थे। लता बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और पहली बार वह घर से बाहर निकली थी। उसके लंबे खुले बाल कमर तक लहरा रही थी। सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ लता पर ही थी। लता ने जब कुछ लोगों को खुद को घूरता हुआ पाया तो तेज कदमों से घर के अंदर चली आई। यह सब संजना जी दरवाजे में खड़ी हुई देख रही थी। लता ने सामने संजना जी को देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। लता संजना जी के पास आई। लता अपनी नज़रें झुकाए कुछ बोल पाती इससे पहले ही एक जोर का थप्पड़ संजना जी ने लता के गाल पर मारा, जिससे लता दर्द से कर्रा उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारे नौकरों ने देखा तो सब के सब सहम सी गए। संजना जी गुस्से से बोली, किसकी इजाज़त से तू घर से बाहर निकली? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? लगता है मैं कुछ दिनों से तुझसे अच्छे से बात करने लगी, तू तो अपनी औकात भूल गई। बहुत पर निकल आए हैं ना तेरे? संजना जी ने गुस्से से कहा। तो लता रोते हुए बोली, माँ, मैं बाहर नहीं गई थी। माँ, मैं तो सिर्फ बगीचे में गई थी। सड़क पर एक बच्चा, बस वह बेचारी इतना ही बोल पाई। आगे बोलने से पहले संजना जी ने एक जोर का थप्पड़ लता के गाल पर मारा और गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत मुझसे जवान लड़ाई? तू अपनी औकात ही भूल गई। तुझे तेरी औकात दोबारा याद दिलानी होगी। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ खींचते हुए घर के अंदर ले गई। लता रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह रोते हुए बोली, माँ, मुझे कमरे में मत बंद करना। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे कमरे में मत बंद करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर संजना जी गुस्से से लता को कमरे के अंदर खींचती हुई ले गईं और अंदर ढकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया।
लता रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी। सारे नौकर वहीं पर खड़े थे, पर संजना जी की डर के मारे कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कोई कुछ बोले। लता रोते हुए दरवाजे से लगकर बैठ गई। लता की आंखों से अभी भी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने अपने गले में पहने लॉकेट को कस के पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आखिर क्यों माँ, क्यों आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई? नहीं रहना चाहती मैं यहाँ पर, मुझे भी आपके पास आना है। मुझे अपने पास बुला लो ना, मुझे भी आपके पास आना है माँ। कहती हुई उसकी आंखें बंद हो रही थी। लता का दुख देखकर किसी की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, जैसा कि अभी मेरी आंखों में आ रहे हैं। इधर अमेरिका शहर, एक बड़े से अपार्टमेंट में थर्ड फ्लोर पर नौजवान लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल की होगी, कानों में हेडफोन्स लगाए हुए किसी से बात कर रहा था। फ्लाइट रेडी है ना? आज शाम ही मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। उधर से डरते हुए किसी ने कहा, पर सर, बड़ी मैम को अगर पता चलेगा कि आप उन्हें बिना बताए इंडिया वापस जा रहे हैं तो बहुत नाराज़ होंगी। मैंने तुमसे जितना कहा उतना ही करो। माँ को मैं हैंडल कर लूँगा। और वैसे भी आज माँ का बर्थडे है। मैं इंडिया जाऊँ उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो मैंने जितना कहा चुपचाप उतना ही करो। इतना कहकर उस लड़के ने फ़ोन कट कर दिया। यह था आशीष सिंघानिया, जो कि अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन में से एक था। आशीष सिंघानिया अपने काम को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता था। 23 साल की उम्र में ही वह काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और 19 साल बाद वह अमेरिका से अपने घर वापस जा रहा था, जिसके लिए वह सबसे ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था। इधर गाज़ियाबाद शहर, सिंघानिया मेंशन, गाज़ियाबाद शहर में सिंघानिया मेंशन काफ़ी जाना माना परिवार था। इधर आशीष सिंघानिया की माँ विभा सिंघानिया, शाम का समय था और विभा जी अपने कमरे में बैठी हुई अपने बेटे आशीष की कुंडली पंडित जी को दिखा रही थी और उनसे कह रही थी, पंडित जी, आपको पता है कि मेरे बेटे की कुंडली में दोष है, इसीलिए मैं उसे अपने से दूर रखती हूँ। ऐसा नहीं था कि विभा जी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी, वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। कुंडली में दोष होने की वजह से उन्होंने अपने बेटे को हमेशा अपने से दूर रखा। उनके बेटे की कुंडली में मृत्यु दोष था। यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे आशीष को हमेशा अपने से दूर रखा और 19 साल बाद उन्होंने पंडित जी से बोला, पंडित जी, कोई और उपाय नहीं है जिससे मेरे बेटे का यह दोष दूर हो जाए? कोई तो उपाय होगा पंडित जी, जिससे मेरे बच्चे पर से यह दोष दूर हो जाए। आप जैसा कहेंगे, जो भी कहेंगे, मैं वही करने को तैयार हूँ। बस मेरे बच्चे के ऊपर से यह दोष किसी तरह से हटना चाहिए। पंडित जी ने बोला, एक उपाय है, आप इसके 24 साल पूरे होने से पहले इसकी शादी कर दी जाए तो इसके ऊपर से यह दोष हट जाएगा। पर शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो हमेशा इसकी ढाल बनकर खड़ी रहे और जिसकी कुंडली में कोई भी दोष नहीं हो। तब विभा जी बोले, पंडित जी, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? और आशीष के 24 साल होने में 15 दिन ही बचे हैं, तो इतनी जल्दी कैसे रिश्ता ढूंढें? पंडित जी ने बोला, आप चिंता मत करें, एक लड़की मेरी नज़र में है। विभा जी की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पंडित जी से बोली, पंडित जी, जल्दी बताइए कौन है वह लड़की? पंडित जी बोले, महेंद्र त्यागी जी की बेटी। तब विभा जी मुस्कुराकर बोली, संजना,
और महेंद्र भाई साहब की बेटी, उनसे तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। वह तो मेरे बेटे आशीष के लिए बहुत परफेक्ट लड़की है। मैं उनसे कल ही बात करूँगी। पंडित जी लता की बात कर रहे थे और विभा जी पूर्वी की बात कर रही थी। विभा जी ने लता को कभी नहीं देखा था, ना ही लता के बारे में उन्हें पता था। पंडित जी संजना जी के घर जाते रहते थे और संजना जी पंडित जी को कई बार घर पर पूर्वी की कुंडली देखने के लिए बुलाया करती थीं, ताकि इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देख सकें। तभी उन्होंने लता को वहाँ पर देखा था और लता उन्हें बहुत पसंद भी थी। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी आपको हम इसके सेकंड पार्ट में सुनाएंगे। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी स्टोरी को आगे शेयर कर दीजिएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे जी।